हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वूम। थैंक यू, बहुत सारा प्यार आपने मेरे लास्ट वीडियो पे दिया, तो मेरी बहुत मोटिवेशन थी। तो मैं आज हॉस्पिटल में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हम लोग अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, करेक्ट, अब हम इसको ऑफ सीरीज़ बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव्स मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों को क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, कब कब हॉस्पिटल जाना चाहिए और क्या क्या अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में और जाते जाएंगे ताकि आप लोग सेम पेज पे हो, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेगनेंसी काउंट करते हैं वीक्स में, आप लोग काउंट करते हो मंथ्स में, महीनों में। तो एक तो हम लोगों को ये गैप कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आपको बोलते हैं कि आप अगले महीने अल्ट्रासाउंड करा लेना, तो हम लोग बोलते हैं कि अगले महीने के पहले हफ्ते में, तो आपका वो एक महीना हमारे लिए 4 हफ्ते है। जो हमारी चीज़ अगले हफ्ते के बाद नहीं हो सकती, वो अगले महीने तक नहीं खींच सकती है। ठीक है, बहुत इजी है अपने वीक्स को कैलकुलेट करना। आजकल तो बहुत एंड्रॉयड पे ऐप्स आ गई हैं, iOS पे भी ऐप्स हैं। कोई भी एक फ्री ऐप डाउनलोड करो, POG कैलकुलेटर करके, पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेटर, अपने लास्ट महीने की उसमें डेट डालो और आपको आपके वीक्स पता चल जाएंगे। एटलीस्ट फॉलो करने में आपको अपनी प्रेगनेंसी ज़्यादा ईजी होगा। अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ आप 13 हफ्तों तक करा सकते हो या ये चीज़ आप 10 हफ्तों तक करा सकते हो, तो आपके लिए पता है कि वो 2.5 महीने नहीं है, कि 2.5 महीने आपके लिए 3 महीने हो जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे लिए अगर 10 से 12 हफ्ते हो जाएंगे तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज़ से। ठीक है, तो एक तो आपको अपने वीक्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। कोई भी एक ऐप यूज़ करो, अपने वीक्स सबको प्रेगनेंसी के पता होने चाहिए, एग्जैक्ट वीक्स, क्योंकि 20 हफ्ते और 24 हफ्तों में एक महीने का गैप हो जाता है। बट 20 हफ्तों में हम 5 महीने का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, 24 हफ्ते के बाद हम नहीं करा सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हम लोगों को सबसे पहला अल्ट्रासाउंड कराना होता है 6 से 10 हफ्तों के बीच में, यानी कि 1.5 महीने से लेके 2.5 3 महीने तक हम लोग करा सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड हम क्यों कराते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता चलेगा कि कितनी प्रेगनेंसीज ठहरी है, 1 ठहरी है, 2 ठहरी है, 3 ठहरी है, कहाँ ठहरी है, बच्चेदानी में ठहरी है या नली में ठहरी है, कहीं और तो नहीं ठहरी है। और यूजुअली 6 हफ्तों तक, थर्ड जो हमारा 1.5 महीना होता है, तब तक धड़कन बन जाती है बच्चे में। अगर नहीं बन रही है तो हमें पता है कि हमारी प्रेगनेंसी जो हमें लग रहा है महीने के हिसाब से, उस टाइम पे नहीं ठहर के बहुत लेट ठहरी है, यानी कि जो होता है डिलेड कंसेप्शन, जो हमारे इरेगुलर पीरियड में हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ है कब नहीं हुआ है, उसमें हमारे को हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं कि एक तो ये अल्ट्रासाउंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब प्रेगनेंसी नलियों में फंस जाती है, यानी कि जो बच्चेदानी है, जो मैंने अपने वीडियो में एक बार एक्सप्लेन किया था कि बच्चेदानी होती है, उससे 2 नलियाँ निकलती हैं, फिर 2 अंडादानी होती है, अंडादानी से अंडा आता है, नली से आके फिर वो बच्चेदानी में ठहर जाता है। ठीक है, बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आपकी ये नली में सूजन है या नली अच्छे से मूव नहीं कर रही है, तो वो जो प्रेगनेंसी बन गई है अंडा और स्पर्म से मिक्स होके, वो नली से पास होने की जगह वो नली में चिपक जाती है, या नली में ऐसे वो जो धागे होते हैं जो उसको आगे पुश करने चाहिए वो नहीं होते हैं, और वो बच्चादानी वहीं पे बच्चा वहीं पे चिपक जाता है। उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और वो कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि वो नली इतनी सी है, तो वो उसमें वो वाले फीचर्स नहीं है ना कि वो एक्सपैंड करेगी तो बच्चा वहाँ पे वो ठहरवा पाएगी। वो चीज़ सिर्फ हमारी बच्चेदानी ही कर सकती है, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चेदानी भी बड़ी होती है, वो खिंचती है, पर वो फटती नहीं है यूजुअली। पर नली का में ऐसा कुछ नहीं है, नली इतनी सी है। अगर हमारा बच्चा इतना सा होगा तब तक तो ठीक है, बट अगर बच्चा इतना हुआ तो वो फट जाएगी ना। तो उस चीज़ को जब वो फटती है तो फिर हमारा खून ज़्यादा बहता है, खून ज़्यादा बहता है तो डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि जान को खतरा है। इसलिए हम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, मतलब फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसी में पता चल जाना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा जो है हमारा बच्चेदानी में है, नली में या अंडदानी में नहीं ठहर गई है प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, अगर वो रप्चर नहीं होगी, अगर वो फटी नहीं होगी, खून नहीं जा रहा होगा, तो उसको हम लोग फिर भी मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। हम दवाई दे के वो बच्चे को मार सकते हैं ताकि वो और ग्रो ना करे, या हम ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे वो बच्चा घुल जाए, वो आगे बढ़े ना प्रेगनेंसी। बट अगर वो प्रेगनेंसी वहाँ पे रह के कंटिन्यू होती है, यानी कि वो बड़ी होती है, तो वो फट जाएगी और फिर ब्लीडिंग होगी, फिर जान को खतरा होगा। दूसरी चीज़ है, अगर वो प्रेगनेंसी वहाँ पे रहती है और आप लोगों को नहीं पता चलता और आप लोग वो बच्चा गिराने की दवाई खा लेते हो, तो बच्चा वहाँ पे गिर तो जाएगा, पर वो गिरते गिरते फट जाएगी। तो उस केस में भी हम लोगों को नहीं, मतलब वो अल्ट्रासाउंड करवा के हमें रूल आउट करना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको बच्चा गिराना भी है तो भी ये जो फर्स्ट 6 से 10 हफ्तों का अल्ट्रासाउंड है, ये कराना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करनी है, इसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, कुछ हम ये नहीं देख रहे हैं कि बनावटी खराबी ठीक है कि नहीं है, आगे जाके बच्चा ठीक से ठहरेगा नहीं ठहरेगा। हम अभी इस अल्ट्रासाउंड में सिर्फ इतना देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ ठहरा है, सही जगह पे ठहरा है कि नहीं ठहरा है, बस। ठीक है, और कितने बच्चे ठहरे हैं।
तो और उसके बाद आता है हमारे दिल की धड़कन। दिल की धड़कन हमारी 6 हफ्तों तक आ जाती है। 6 हफ्तों तक नहीं आ रही है तो 2 हफ्ते बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है, देखने के लिए कि अगर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर तो वो डिलेड कंसेप्शन हुआ, यानी कि हमारे इरेगुलर पीरियड्स थे, हमारा अंडा ही थोड़ा सा लेट फूटा था, लेट बना, फिर लेट बच्चा पैदा हुआ, लेट ही बच्चा बना, हमारा बच्चादानी में भी वो लेट ही आके ठहरा, ठीक है। तो ये तो है कि अगर नॉर्मल सिनेरियो है, इरेगुलर साइकिल्स थी, ओव्यूलेशन डिलेड की वजह से आपकी हार्ट बीट नहीं आई है 6 हफ्तों तक, तो आप 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अब तक तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 8 हफ्ते का बेबी हो गया है, ठीक है। अगर उसमें धड़कन आ जाती है तो सब ठीक है, नॉर्मल है, आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करोगे। बस जो आप अपने पीओजी कैलकुलेट करोगे वो आप अपने महीने से नहीं, आप अपने इस वाले स्कैन से कैलकुलेट करोगे, इसमें बस यही डिफरेंस आता है। और जो दूसरा रीज़न है जो आपकी दिल की धड़कन नहीं आई है बच्चे में, वो हो सकता है कि बच्चा बन ही खराब रहा है। तो उस केस में अगर आपकी, जैसे आपने आज अल्ट्रासाउंड कराया, फिर आपने 2 हफ्ते बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड जब आपने कराया तो उसमें भी धड़कन नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि फिर इन दोनों अल्ट्रासाउंड के बीच में जो गैप है, उस गैप में बच्चा 2 हफ्ता ग्रो हुआ या नहीं हुआ। अगर वो उससे उतना ग्रो कर रहा है तो हम लोग 2 हफ्ते तक और वेट कर सकते हैं देखने के लिए कि धड़कन आएगी या नहीं आएगी। पर अगर वो उस स्पीड पे ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 2 हफ्ते इतना था, है ना, तो अगर वो 2 हफ्ते इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि बच्चा ऑलरेडी खराब ही पैदा हो रहा है, मतलब खराब ही बन रहा है, तो उसको और आगे वो प्रेगनेंसी नहीं ही जाएगी। इस केस में आपको स्पॉटिंग हो सकती है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर फाइनली आ ही जाता है कि नहीं, बच्चे में कोई ग्रोथ आ ही नहीं रही है रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स पे, तो फिर आपको सफाई भी करवानी पड़ सकती है। अगर छोटा सा है तो दवाई खा के भी आप मैनेज कर सकते हो। बट आई स्टिल रेकमेंड कि जब भी आपको पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, प्लीज़ गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। एक अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग में करवा लोगे तो ज़िंदगी भर शांति रहेगी। अगर नली में बच्चा ठहरा और आपने बच्चा गिराने की दवाई खा ली तो वो फट जाएगा और फिर आपका ऑपरेशन होगा ही होगा। उसके बाद कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उसको प्रेगनेंसी को कुछ भी करके वो डिज़ोल्व करवा दें या वो करवा लें। पर अगर नली में बच्चा, हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि नली नहीं फटी है पर बच्चा नली में है, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो आप जब भी प्रेगनेंसी ठहरे, प्लीज़ डोंट डू MTP, पहले ही दवाई मत खा लेना। एक अल्ट्रासाउंड तो एटलीस्ट मिनिमम कराना ही है। तो ये हुआ हमारे 10, ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारा 6 to 10 वीक्स में होता है, यानी कि 1.5 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में एक अल्ट्रासाउंड मस्ट रिकमेंडेड है। और इसी अल्ट्रासाउंड से हम आगे का स्कैन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आगे हमारा जो POG है वो माइग्रेट से चलेगा या स्कैन से चलेगा। इन 2 चीज़ों के लिए ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि 1 ठहरा है, 2 ठहरे या 3 ठहरे, तो मेंटली भी प्रिपेयर हो सकते हो। और 3 ठहरे तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है सिलेक्टिव फीटिसाइड का, यानी कि आप एक कम करा लो। तो ये सारे डिसीजंस आप एटलीस्ट प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही ले सकते हो। अब आपको 6ठे महीने पे जाके पता चल रहा है 3 बच्चे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, वैसे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाएगी। तो इसलिए ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, चाहे आप मतलब बोलो कि 4थे महीने पे डायरेक्टली चले जाएंगे, बट ये वाला अल्ट्रासाउंड तो एक करा ही लेना, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, मुझसे प्लीज़ उसमें पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं बोलना भूल गई, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करो ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि वो क्या कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा नॉलेजेबल और अपना और डॉक्टर्स के बीच में गैप कम करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।